अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूँ। हो सकता है आज की ऑडियो में पीछे से थोड़ा सा आपको बच्चों का नॉइज़ सुनाई दे। वैसे आपको पता ही है, जो लोग मुझे सुनते हैं उन्हें पता है कि मेरी वीडियोस बड़ी शांत सी होती हैं और कोई शोर कोई नॉइज़ नहीं होती उनमें। बट द रीज़न इज़ दैट कि ईद बहुत करीब है और कुर्बानी के जानवर गली में आ चुके हैं। और आपको पता है, जहाँ ये बकरे गायें हों वहाँ बच्चे ना हों, ऐसा कैसे हो सकता है? और जहाँ बच्चे हों वहाँ शोर ना हो, हाउ इज़ इट पॉसिबल? तो अब मुझे रिकॉर्डिंग भी करनी थी ऑब्वियसली। ईद तक तो मैं जितनी भी अगर रिकॉर्डिंग्स करती हूँ, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि उस टाइम पे करूँ जब शोर ना हो। बट अगर कभी इस तरह से कुछ कोइंसिडेंस हो जाता है मेरा और बच्चों का, तो फिर आई कांट डू एनीथिंग अबाउट दैट। तो अभी जो मैंने ऑडियो रिकॉर्ड किया उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा शोर आ रहा था, तो मैंने सोचा मैं आपको पहले ही एक डिस्क्लेमर दे दूँ। अब आप ऑडियो को सुन लें। Salam मेरे अजीज़ listeners, I hope you all are doing well. So a lot of you were asking about Dashte Wahshat season 2, so I decided to make a separate video on that topic in order to give answers to all of your questions. So first of all, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल वो ये कि दश्ते वहशत का क्या सीज़न 2 है? तो इसका आंसर है येस, दश्ते वहशत का सीज़न 2 इनिशियली था, जिसका नाम था दश्ते आतिश। अब सवाल पैदा होता है कि अगर वो था तो किधर है? तो अगर मैं आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग से बताना शुरू करूं, आज से 2-3 साल पहले जब मेरे चैनल पर दश्ते वहशत सीज़न 1 चल रहा था, उन दिनों महविश अली से मेरा इसी नावल के सिलसिले में कांटेक्ट हुआ, हमारी बातचीत होती थी। उन्हें पता था कि मैं अपने चैनल पर रिकॉर्ड कर रही हूँ, उन्होंने काफ़ी तारीफ़ की, सराहा मुझे। ऐसे करते करते हमारी दोस्ती हो गई, काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई मेरी और महविश अली की। तो हमारी बातचीत होती थी इंस्टा पर भी और फेसबुक पर भी। मैंने नावल पूरा कंप्लीट किया और तब हमारी यही बात थी, उनका इरादा था कि उन्होंने अब सीज़न 1 के बाद सीज़न 2 स्टार्ट करेंगी और नेम भी उन्होंने डिसाइड कर लिया था, दश्ते आतिश। फिर उन्हीं दिनों जैसे होता ना, बाज़ औक़ात हमारा मूड कुछ और होता है, फिर हम कर कुछ और देते हैं। जिस तरह मैं अपनी बात करूँ, मेरे भी बड़े मूड स्विंग्स होते हैं। तो ऑल ऑफ अ सडन उनका मूड बदला और उन्होंने बजाय दश्ते वहशत का सीज़न 2 स्टार्ट करने के अपने ही एक और नावल का सीज़न 2 स्टार्ट कर दिया। अहद उल्फत वो नावल था और उसका सीज़न 2 जुनून उल्फत उन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब वो नावल चल रहा था, आपको पता भी है कि महविश अली के नावल्स शॉर्ट नहीं होते, लेंथी होते हैं और बड़े इंगेजिंग नावल्स होते हैं। अब वो नावल चल रहा था, उन्हीं दिनों अचानक से एक दिन उनका नावल भी कॉन्टिन्यू नावल था ना, अभी जुनून उल्फत कॉन्टिन्यू था पेज पर उनके। तो ऑल ऑफ अ सडन उनका पेज फेसबुक से गायब हो गया और जिस तरह मेरा उनके साथ कांटेक्ट था एफबी पर भी, इंस्टा पर भी, बट उनकी आईडीज़ भी वहाँ से गायब हो गई। आई ट्राइड मैनी टाइम्स टू कॉन्टैक्ट विद हर बट आई कुडेंट, मेरा उनसे रब्ता नहीं हो सका। ये काफ़ी महीनों पहले की आपको बात बता रही हूँ। फिर इस बीच मैंने ट्राई किया, जब कभी मुझे याद आता था तो मैं उनको सर्च करती थी, बट उनका एक पेज तो मुझे मिल जाता था, एक्चुअल वाला पेज नहीं, कुछ और जिस तरह फैंस पेज बना लेते हैं, लेकिन उनका एक्चुअल पेज गायब हो गया था मंजर से। अब इस बीच मुझे फिर वो नहीं मिली, ढूंढने से भी उनका पेज नहीं मिला, या पर्सनल जो मेरा और उनका कांटेक्ट होता था इंस्टा पर भी मुझे वो नज़र नहीं आई। फिर जी, तो ये 2-3 साल पहले जो नावल था दश्ते वहशत का सीज़न 1 और उसका सीज़न 2 वहीं पे अटक गया। इनफैक्ट जो दूसरे नावल का सीज़न 2 चल रहा था वो भी वहीं पर अटक गया। क्यों? क्योंकि अचानक ही महविश अली मंजर से ही गायब हो गई, अपने ऑन गोइंग नावल समेत। ऑल आर माई प्रेयर्स, सिंसियर प्रेयर्स एंड वेल विशेज़ आर विद हर। होप करते हैं, उम्मीद और दुआ भी करते हैं कि वो जहाँ भी हों वो बिल्कुल ठीक हों, खैर आफ़ियत से हों। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, वो बिल्कुल ठीक होंगी। लेकिन हाँ, उन दिनों मुझे लगता था कि बाज़ औक़ात कुछ राइटर्स या बाज़ औक़ात कुछ रीडर्स बहुत पीछे पड़ जाते थे उनके, या तो वो अगर एपिसोड्स लेट करती थी तो, या फिर कुछ राइटर्स भी प्रोपेगेंडा वगैरह कर कर कुछ होता ना, लाइक पीछे पड़ जाते हैं। अब है तो वो साल पुरानी बात कम से कम ये, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीज़ें मेरे माइंड में हैं कि वो काफ़ी स्ट्रेस आउट हो गई थी उन दिनों। फेडअप होता है ना बंदा उस तरह से। तो एक थॉट मेरी ये भी है कि हो सकता है इन तमाम चीज़ों से तंग आकर उन्होंने कहा होगा जान ही छोड़ो, मैं नहीं लिख रही, ठीक है, हो सकता है। क्योंकि कई बार उन्होंने ये बात की थी कि वो बहुत डिसहार्ट हो जाती हैं लोगों की वजह से, और वो कभी कभी ऐसा होता है कि वो लिखना ही छोड़ना चाह रही होती हैं। अगर मैं इस पर अपना फीडबैक दूं, अपना कमेंट करूं, तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो लोग उनको हाईलाइट करते हैं या कुछ भी इस तरह कहते हैं या इस बात पर टारगेट करते हैं कि वो रोमांस लिखती हैं, नो डाउट वो रोमांस भी लिखती हैं, लेकिन वो रोमांस ही नहीं लिखती। जैसे इतने सारे नॉवेल्स पढ़े हैं ना, तो उस पर ना जब आप बहुत पढ़ लेते हो ना, तो मेरे ख्याल से आप में ना वो एक
सलाहियत आ जाती है कि आप जज भी कर पाते हो कि कोई नावल अच्छा लिखा है, कोई राइटर अच्छी है कि नहीं है। ज़रूरी नहीं होता कि हम भी राइटर ही होंगे, किसी राइटर को जज करने के लिए हम रीडर भी हो सकते हैं। जितना को मैंने ऑब्ज़र्व किया है ना, कई राइटर्स ऐसी हैं जो वाकई सिर्फ रोमांस लिखती हैं, लेकिन अगर मैं महविश अली के नावल्स को अगर मैं पढ़ती हूँ ना, मैं मरियम अज़ीज़ कहने लगी थी, अगर मैं महविश अली के नावल्स को पढूँ और अगर मैं ये इमेजिन करूँ ना कि अगर इसमें से ये रोमांटिक सीन्स को हटा दिया जाए और फिर अगर मैं स्टोरी को पढूँ, वो तब भी उतनी ही इंगेजिंग होगी। आई कैन अश्योर यू दैट मच। यानी उनके नावल्स सिर्फ रोमांस की वजह से नहीं चलते, उनका स्टोरी प्लॉट बड़ा स्ट्रॉन्ग होता था, बड़ी इंगेजिंग, बड़े इंटरेस्टिंग नावल्स चल रहे होते थे। तो बहरहाल मैं तो ये सजेस्ट करूँगी और मैं ये चाहूँगी कि एक राइटर जिसमें कैपेबिलिटी है, सलाहियत है बहुत अच्छा लिखने की, तो उनको लिखना तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और मैं ये भी चाहूँगी ऑल ऑफ अ सडन कभी इस तरह से हो, इन तमाम चीज़ों से तंग आकर अगर उन्होंने वक्ती तौर पर मेंटल रिलैक्सेशन के लिए इस तमाम सोशल मीडिया से साइड पर भी हुई हो ना, तो मैं तो यही चाहूँगी कि कभी अचानक से वो आएँ और दश्ते वहशत का सीज़न 2 इकट्ठा सारा लिख चुकी हूँ। इस बीच ज़ाहिर है 1 साल के दरमियान या 1-2 सालों में उन्होंने कुछ नहीं लिखा ना, बज़ाहिर नहीं लिखा, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि डीप डाउन वो इंटरनली लिख रही हूँ और वो सीज़न 2 लिख चुकी हूँ। बल्कि देखो हमारी छोटी-छोटी ख्वाहिशें, नन्ही-नन्ही ख्वाहिशात हैं हमारी, हो भी सकता है ना, होने को तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लिखने की भी सलाहियत ना इनबिल्ट होती है। और आपको एक्सटर्नल फैक्टर्स कितना भी तंग कर रहे हो, डिस्करेज कर रहे हो, लेकिन अगर आपके अंदर एक लिखारी है ना, वो मरेगा नहीं। तो कुछ चीज़ों की ना एडिक्शन हो जाती है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ ना, अब ऑनेस्टली स्पीकिंग, इसी बात से मुझे अचानक से याद आया, मुझे ना नॉवल रीड करने की आप लोगों के लिए एडिक्शन हो गई हुई है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आई कांट इवन टेल यू, मैं कितनी भी मसरूफ़ होती हूँ ना, मुझे सुकून नहीं आता मैं जब तक रिकॉर्डिंग ना कर लूँ। और ये नहीं है मुझे नावल पढ़ने की एडिक्शन नहीं हुई, मतलब सिर्फ मैं अपने लिए नहीं पढ़ सकती, मुझे रिकॉर्ड करने की, लाइक आप लोगों के लिए पढ़ने की ना आदत हो गई है। तो मुझे हमेशा होता है कि अगर मैंने किसी दिन रिकॉर्डिंग नहीं किया, इतना बिजी शेड्यूल हो ना, तो मुझे सुकून नहीं आ रहा होता। मुझे होता है कि बस मैं टाइम निकाल के ना पढ़ लूँ, किसी भी तरह, चाहे थोड़ा सा पढूँ, आधे घंटे की रिकॉर्डिंग करूँ, मुझे करनी है। तो मुझे लगता है कि जो चीज़ आपको आदत डल जाए या जो चीज़ें आपके अंदर इनबिल्ट होती हैं ना, वो जाती नहीं है चाह के भी। तो आई होप सो, मैं चाहती हूँ कि ये भी हुआ उनके साथ और वो लिखती रही हो इस बीच, चाहे वो जुनून उल्फत हो, चाहे वो दश्ते आतिश हो, कुछ भी हो उन्होंने लिखा हो इस दरमियान। अब अगर फ़ाइनल आप मेरा इसके ऊपर कमेंट लोगे कि फ़ाइनल अभी की क्या अपडेट है, तो आपको पूरी कहानी मैंने डाल के सुनाई है, आपको अपडेट पता लग गई होगी। देखो रीसेंट अपडेट यही है कि दश्ते वहशत मुकम्मल हो चुका है, दश्ते आतिश शुरू करना था लेकिन अभी तक उसको नहीं स्टार्ट किया। पूरा प्लान था शुरू करने का, लेकिन वो शुरू नहीं किया गया है। आई होप सो वो जब भी कम बैक करें तब ये नावल आएगा। लेकिन अगर पता है, आप लोग ना, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे होते थे दश्ते वहशत के सीज़न 2 के बारे में, मैंने बहुत सारों को पर्सनली रिस्पॉन्स किया है, बट मैं इतनी डिटेल में ना मैसेज पे तो नहीं बता सकती थी, टाइप करके भी नहीं बता सकती थी, इसीलिए फिर मुझे एक सेपरेट से वीडियो बनानी पड़ी ताकि मैं सारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको दे दूं। तो अभी के लिए यही है कि इसका कोई सीज़न 2 नहीं आ रहा। हाँ, इस बात का मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, अपने वर्ड्स देती हूँ, अगर कभी दश्ते वहशत का सीज़न 2 लिखा गया तो मैं ज़रूर आपको सुनाऊंगी, ठीक है? क्योंकि ओबियसली मेरी और राइटर की ये बात हुई थी, हम लोगों ने मैंने उनको कहा भी था कि आप इसका सीज़न 2 कब पढ़ेंगी, मेरे लिसनर्स को बहुत पसंद आता है, मेरी वॉइस में सुनना वो पसंद करते हैं। और उनको कोई मसला नहीं था कि मैं उनका नावल रिकॉर्ड करती हूँ, इनफैक्ट उनको मेरा काम भी पसंद आया था, मेरी आवाज़, मेरा लहजा, उन्होंने काफ़ी तारीफ़ की थी। तो राइटर को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनफैक्ट उन्हें मेरा काम पसंद आया, तो उनकी साइड से कभी कोई रुकावट नहीं आएगी। तो अगर कभी उन्होंने लिखा तो मैं डेफ़िनेटली आपको पढ़ के सुनाऊंगी, लेकिन अभी के लिए उसका लिखा ही नहीं गया तो फिर मैं आपको कैसे पढ़ के सुनाऊंगी, ठीक है? तो ये थी जी लेटेस्ट अपडेट्स दश्ते वहशत के सीज़न 2 के हवाले से। मैं तो ज़रूर चाहती हूँ, मुझे पता है आप लोग भी, वो तमाम लोग जिन्होंने दश्ते वहशत सुना है वो डेस्परेटली चाहते हैं कि इसका सीज़न 2 लिखा जाए। वो था ना, मुझे तो कैरेक्टर्स पता नहीं क्या नाम थे उनके, मुझे वो वाले याद है, सीज़न 1 के सारे याद हैं, लेकिन वो जो सीज़न 2 के एंड पे आए थे ना, शक्कर, हाँ देखो शक्कर, अचानक से याद है, शक्कर था और पता नहीं कौन कौन थे, फेरी, और वो अच्छा था, काफ़ी अच्छा था। और बहुत उसका ना एंड भी ऐसे सस्पेंस पे हुआ था ना, लाइक ऐसे मोड़ पे हुआ था कि बड़ी ज़ोर से आ रहा था कि इसके आगे क्या है, ज़रा जल्दी से बता दो क्या है। वाकई बहुत सस्पेंसफुल एंडिंग हुई है सीज़न 1 की। और अगर आप लोग ईगरली वेट कर रहे हैं तो आप लोग अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, बजा हैं, अपनी जगह पे दुरुस्त हैं बिल्कुल, बट वी कांट डू एनीथिंग एक्सेप्ट टू वेट फॉर इट। सो होप फॉर द बेस्ट।
अपना बहुत ख्याल रखिएगा। राइटर के लिए दुआ कीजिएगा, वो जहाँ भी हों ठीक हों, सही सलामत हों और कम बैक करें। मैं भी चाहती हूँ दिल से वो कम बैक करें एज़ सून एज़ पॉसिबल। और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह हाफिज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल बिकॉज दैट्स हाउ यू कैन encourage me and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. अल्लाह हाफिज़।